झारखंड के एक अवलोकन एग्ज़ाम के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइनर झारखंड सचिवालय और झारखंड के जेपीएससी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहला, यह भारत का राज्य 28वां नंबर पर है। झारखंड के उप राजधानी दुमका है। अक्षांशीय 21 से 25 और देशांतर 83 से 87। ठीक है, दोनों में 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। उत्तर से दक्षिण इधर और इधर 380 और इधर से इधर 483 किलोमीटर। झारखंड का विस्तार के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अगला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां। और देखिए फिर क्षेत्रफल के परसेंटेज के अनुसार है 2.42, लेकिन 2.72 है जनसंख्या के आधार पे। तो हम लोग इसको देखते हैं 2.42 यही है। सो ये ऐसा है कि इंडिया का भी क्षेत्रफल वर्ल्ड में 2.42 ही है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। उसके बाद झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714। ठीक है, 79,714 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मुख्यमंत्री अभी तक 6-7 बार हो गए हैं। देखते हैं अभी वर्तमान में न्यायाधीश, इसको तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 24 जिले। संसदीय सीट टोटल है 120 है। इसका मतलब 6 गो क्या है लोकसभा राज्यसभा में है और 14 गो लोकसभा में है। ठीक है, तो 6 गो राज्यसभा में है तो और 14 को लोकसभा, और 14 को लोकसभा में 5 गो इसमें श्योर है कि एसटी रहेगा। एसटी जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 गो आरक्षित सीट है। झारखंड में कुल प्रमंडल 263। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3367 किलोमीटर। निर्माण के समय, झारखंड का निर्माण के समय 18 जिले थे। उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज़्यादा जिला और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा और 32 गो जनजाति है। सबसे लास्ट वाला जनजाति कोल जनजाति हुआ है। चलिए, पंछी, राजकीय पंछी कोयल और राजकीय पशु हाथी और राजकीय वृक्ष साल और राजकीय फूल पलाश। न्यायालय कहाँ पे है? रांची में है। 6 गो बाद में नए जिले बने हैं। टोटल 24 हाथी हैं झारखंड के लोगों में। झारखंड लोगों में कितने हाथी हैं? टोटल 24 हाथी हैं। तो हम लोग ऑनलाइनर को कंप्लीट कर रहे हैं आज। उसके बाद देखते हैं कुल जनसंख्या। ये तो पुराना डाटा है, इसमें इसको याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी हम आपको बोल देते हैं। ये 3 करोड़ 29 लाख। उसके बाद देखते हैं अगला, देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 14वां 2.72। हम आपको पहले ही बोले थे कि जनसंख्या में थोड़ा सा क्षेत्रफल से थोड़ा सा एक कदम ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं महिला आरक्षण परसेंटेज है 48%। झारखंड में मात्र 48% ही महिला आरक्षित है। उसके बाद देखते हैं कुल जनसंख्या, कुल अनुसूचित जाति यानी झारखंड में एससी की संख्या 26%। स्वार्थी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला रांची और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लातेहार। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर 22% के अनुसार से है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जैसे जनसंख्या घनत्व 414 है। उसके बाद धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सिमडेगा में सबसे कम है। उसके बाद देखते हैं लिंगानुपात 449। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, धनबाद में सबसे कम है। ग्रामीण में लिंगानुपात 961 है। उसके बाद शहरी में 910 और शिशु का 948। उसके बाद सबसे ज़्यादा साक्षरता है 66 झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़। उसके बाद
महिला सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला रांची और सबसे कम महिला साक्षरता वाला पाकुड़। यानी पाकुड़ वैसा जिला है जिसमें एजुकेशन की सबसे कम मात्रा है और रांची में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। चलिए हम लोग ये देख लिए। उसके बाद कोडरमा में सबसे कम एसटी है और दुमका में सबसे कम एससी है। और ये दुमका नहीं, और एससी सबसे कम लोहरदगा में है। सॉरी दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे है, रांची में, और सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे है, पलामू में। तो चलिए हम लोग देखते हैं एसटी के लिए रांची सबसे ज़्यादा, कोडरमा में सबसे कम एसटी, पलामू में सबसे ज़्यादा एससी और लोहरदगा में सबसे कम एससी। तो चलिए हम लोग एसटी एससी के बारे में हम लोग देखें। उसके बाद झारखंड को उप राजधानी दुमका को बोला जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। कुल गांव की संख्या 32,660 है। उसके बाद पुरुष साक्षरता 76% है और सांस्कृतिक राजधानी झारखंड का देवघर बोला जाता है। झारखंड का राजकीय राजभाषा, पहली राजकीय राजभाषा हो जाता है हिंदी, और झारखंड 28वां राष्ट्र है, ये राज्य है। तो हम लोग दोस्तों अभी ये पढ़ें झारखंड का एक लोकन, ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। इतिहास को आगे बढ़ाते हुए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तुझे की जहांगीर में झारखंड को किस शब्द का प्रयोग किया गया है, खोखरा। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था और महाभारत में झारखंड को पुंडरीक नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोटलिया में कुकुट, यानी कासो कोटलिया कासो कुकुट। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कोटलिया में कुकुट। झारखंड राज्य का प्राचीनतम जनजाति असुर और काश युग में भी औजार सबसे पहले असुर ही निर्माण किए थे। उसके बाद बेनुसागर सिंहभूम स्थान में है, तो जैन धर्म की मूर्तियां हैं। और पहाड़ी गिरिडीह में जैन पारसनाथ की पहाड़ी, वो भी जैन धर्म की पहाड़ी है, 4480 फुट का है और जैन धर्म का है। हजारीबाग में सूर्य कुंड अवस्थित है। तो आगे फिर हम लोग देखते हैं शशांक। प्राचीन काल का सर्वप्रथम किस राजधानी झारखंड क्षेत्र को अवस्थित किया था, शशांक ने सबसे पहले उसे राजधानी अपना बनाया था। शशांक कालीन वेणुसागर मंदिर किस देवता से संबंधित है, शिव देवता से संबंधित है। छोटा नागपुर प्रशासन करने वाले नागवंशी शासकों में से कौन से शामिल नहीं है, तो विक्रमादित्य उसमें से नहीं शामिल था। झारखंडी सुल्तान आदिल शाह द्वितीय को बोला जाता है। उसके बाद धनबाद में क्या है कि मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रवाहित रहा है धनबाद राज्य। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय, क्वेश्चन आता है, फनी मुकुट राय नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं आगे। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को किसने पराजित किया था, भीमकर्ण ने उसे प्रभावित किया था। नागवंशी राज्य का प्रथम राजधानी कहाँ है, सुत्याम्बे। भूमिज स्वराज आंदोलन किस वंश के शासनकाल में हुआ था, मान वंश के। मान वंश में भूमिज वंश। ठीक है। भूमिज स्वराज आंदोलन कहाँ से हुआ था, मान वंश में। पलामू के चोरो वंश की स्थापना भागवत राय ने किया था। झारखंड के 1857 के विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रोहिणी गांव से। उसके बाद रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची में था। तो अगर कभी कभी कन्फ्यूजन देगा, रामगढ़ बटालियन का मुख्य रामगढ़ भी दे देगा, तो नहीं, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय यह है रांची में। मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किसने की थी, विश्वनाथ ने। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व झारखंड के विदेशी कपड़ा कहाँ जलाया गया था, रांची में। उसके बाद 1929 ईस्वी में झरिया के भारतीय ट्रस्ट यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। रांची के अंजुम इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की स्थापना आयोजित किया था रामगढ़ में किया गया था। और उसके बाद 53वें अधिवेशन के अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद भी किया है, कांग्रेस वाला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के पहला विद्रोह यही किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए देखिएगा। चोरो विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया था, चोरो
तो कर्नल जोन्स ने सबसे पहले चोरों का ये किया था अंग्रेज इसका दमन। चलिए, तिलका आंदोलन का प्रचार प्रसार साल के पत्तों से किया था और उल गुलाम है सो बिरसा मुंडा में यूज किया गया था नेतृत्व के प्रदान में, और मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा ही था। 1857 के संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांति के प्रमुख नेता राजा अर्जुन सिंह थे। सिंहभूम क्षेत्र से पहला क्वेश्चन आएगा, सिंहभूम क्षेत्र से राजा अर्जुन सिंह। तो देखिए, सा से सिंहभूम, सा से राजा अर्जुन सिंह, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं ठीक बढ़ता, लेकिन फिर भी कोशिश किसी तरह से याद रखना पड़ेगा ना दोस्तों। छोटा नागपुर टेन्योन्स एक्ट लगभग 1969 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लागू 1969 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्योन्स एक्ट। 1881 में जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन का दूसरा चरण का नेतृत्व किया है? द्विधा गोसाई, द्विधा गोसाई ने 1881 के खिलाफ। साफा हुड आंदोलन को किसने नेतृत्व किया था? लाल हेम्ब्रम ने। टाना भगत आंदोलन, देखिए जतरा टाना भगत और जतरा ताना भगत को जतरा उरांव भी बोला जाता है। तो जब भी ये अगर कन्फ्यूजन होगा, जतरा ताना भगत, जतरा उरांव दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही चीज़ से संचालित हुआ है। उसको उपाधि दिया गया था टाना भगत, जतरा भगत को ही उसको उपाधि दे दिया था क्योंकि जादू टोना वाला का विरोध किया था। चलिए ठीक है, हम इसको विशेष तो हमने बता चुका है बहुत पहले वीडियो में, फिर भी हम ऑनलाइनर को इसे कंप्लीट कर रहा हूँ। ताना भगत का शुरुआत 1914 ईस्वी में, और संथाल का देखिए सा से संथाल, सा से सिंधु कानून। तो एक देखिए सा से संथाल, सा से सिंधु कानून आंदोलन का नेतृत्व सिंधु कानून किया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व संचालन सिंगराई मानकी ने किया था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह सिंगरोई मानकी, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था। गोसनर मिशन ये जर्मनी से है, ईसाई के लिए है। तो उस ईसाई दल का उसके बाद जर्मनी में स्थापना हुआ था। संथालों का देवदूत कौन है? कैंपबेल, एंड्रू कैंपबेल संथालों का देवदूत बोला जाता है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था। झारखंड का आंदोलन का जनक बार्थेलेमन को बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन एग्जाम के कॉम्पिटिटिव देखते हैं। झारखंड का प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज ये है। उसके बाद जुआल लकड़ा का संबंध छोटा नागपुर उन्नति समाज से हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। झारखंड पार्टी का संस्थापक जयपाल सिंह है, झारखंड पार्टी के संस्थापक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1952 ईस्वी में बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। तो ये यहाँ तक झारखंड पार्टी का जो है ना जयपाल सिंह, ये 2-3 इनका काम है। ये हॉकी टीम वाला में भी सबसे पहले से अध्यक्षता में ही गोल्डन प्राप्त किया है, और झारखंड को अलग करने के लिए ये भी मांग किया था। तो इसका झारखंड पार्टी का को पूर्व में से आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा जाता है। चलिए 1852 में बिहारी विधानसभा में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा। चलिए आगे हम लोग फिर ऐसे देखते हैं, और फिर देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो ने जेएमएम का पार्टी, आज अभी देखिए शिबू सोरेन को हेमंत सोरेन तो चला रहे थे, तो उससे पहले जो सबसे प्रथम अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो थे। चलिए झारखंड आंदोलन में शामिल विभिन्न दलों में से एकजुट करने के लिए झारखंड स्वमेध समिति का गठन किया गया था। 1987 ईस्वी में एकजुट करने के लिए झारखंड स्वमेध समिति का गठन किया गया था। झारखंड क्षेत्र में श्वेत परिषद का गठन कब किया था? 9 अगस्त 1995 ईस्वी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया। 9 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था। झारखंड स्वशासी प्रदेश का परिषद का अध्यक्ष कौन था? शिबू सोरेन। झारखंड स्वशासी प्रदेश का अध्यक्ष शिबू सोरेन थे। चलिए उसके बाद जो अभी गुजर चुके हैं
उनके बाद देखिए झारखंड स्वशासी प्रदेश का उपाध्यक्ष कौन था? सूरज मंडल थे। झारखंड राज्य का गठन हेतु संसद में पारित बिहार राज्य का पुनर्गठन विधेयक 2000 पर किसने हस्ताक्षर कर उन्हें स्वीकृति प्रदान किया था? के.आर. नारायण ने ही स्वीकृति प्रदान की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय देश के प्रधानमंत्री। और उसके बाद बिहार के उस समय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। और कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 ईस्वी में किया था। आदिवासी नेता का अध्यक्ष सदस्य कौन थे? जयपाल सिंह थे। छोटानागपुर में संथाली परगना क्षेत्र में अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड बोला जाता था। साफाहोड आंदोलन में किस आदिवासी नेता से संबंधित है साफाहोड आंदोलन? तो देखिए अगला देखिए सा से साफाहोड, सा से संथाल। ठीक है, तो लगभग सब छोटा मोटा ट्रिक हम आपको बताते ही रहते हैं। अगला देखते हैं, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी में प्रथम शहीद होने का गौरव किसे सेनानी को प्राप्त हुआ है? तिलका मांझी को शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार के बारे में बताए हैं। ये टिकैत उमराव का ये टिकैत उमराव नहीं है, ये पोटो सरदार